हरे कृष्णा। जैसा कि हम जानते हैं, आज श्रीमान लोचन दास ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस है। लोचन दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। लोचन दास ठाकुर के गुरु श्री नरहरि सरकार भी श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्तों में से एक थे और वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद भी थे। लोचन दास ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक ग्रंथ लिखी है जिसका नाम है चैतन्य मंगल। ये चैतन्य मंगल उन्होंने बंगाल के पंचली स्टाइल में लिखी है। आज भी इसे बंगाल और उड़ीसा में लोग गाते हैं। ऐसा कहते हैं कि लोचन दास ठाकुर बंगाल के ऐतिहासिक कवियों में से एक हैं और वो पहले कवि हुए हैं जिन्होंने मौलिक छंद का उपयोग किया। उन्होंने कई भजन लिखे हैं। उनमें से एक भजन जो बहुत ही प्रसिद्ध है, परम करुणा पहु दुई जना निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। तो वो लोचन दास ठाकुर के जीवन में एक ऐसी घटना है जिससे कि हम ये सीख सकते हैं कि कैसे वो महान भक्त हुए। एक बार की बात है, जैसा कि लोचन दास ठाकुर का विवाह बचपन में ही हो जाने के कारण जब वो अपने गुरु श्री नरहरि सरकार के आश्रम में थे तो उनके पत्नी के पिता वो आते हैं, नरहरि सरकार से कहते हैं कि कृपया आप लोचन दास ठाकुर से कहिए कि वो अपने पत्नी को अपने साथ लेकर जाएं। तो उनके गुरु नरहरि सरकार लोचन दास ठाकुर को आदेश देते हैं कि तुम जाओ अपने पत्नी के घर और अपने पत्नी के साथ रहो। तो ये निकलते हैं और इनके पत्नी का घर जो गांव था जिसका नाम था अमेदपुर ककुआ, वो जब वहाँ उस गांव में पहुँचते हैं, क्योंकि बहुत वर्षों बीत जाने के कारण उन्हें उनका पता, अपने पत्नी के घर का पता नहीं पता चलता है। तो रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिलती है और वे उसे माँ कहकर संबोधित करते हुए अपने पत्नी का घर का पता पूछते हैं। जब उन्हें वो पता चलता है और वो घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जिस स्त्री को उन्होंने माँ से संबोधित किया था वही स्त्री उनके सामने खड़ी है। तो जब उस स्त्री के पिता लोचन दास ठाकुर जी को कहते हैं कि आप अपने इस स्त्री को लेके जाइए, ये आपकी पत्नी है, तो लोचन दास ठाकुर जी कहते हैं कि इसे तो मैंने अपने मन और वचन से माँ कहा है, तो मैं इसको तो अब माँ से ही समझूंगा, मैं इसे अपने पत्नी रूप में नहीं देख सकता। ऐसे लोचन दास ठाकुर जिनका मन, क्रम और वचन, जैसा वो बोलते थे, जैसा वो सोचते थे, वैसा ही वो करते थे। ऐसे लोचन दास ठाकुर जी से हमें भी जीवन में ये सीखने को मिलता है कि अगर हमें भी कुछ करना है, भगवान का गुणगान करना है या भगवान के बारे में हम कुछ बड़ा कर सकते हैं तभी जब हमारा मन, वचन और कर्म तीनों एक साथ हो। तो ऐसे श्री लोचन दास ठाकुर के तिरोभाव दिवस पे हम उनको प्रणाम करते हैं। श्री लोचन दास ठाकुर की जय।